इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक एंगल दिया हुआ है जिसकी मेजरमेंट हमारे पास x है और हमें कहा जा रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या इसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब है ऐसी वैल्यू जिसको उस एंगल में ऐड किया जाए तो हमारे पास जो सम बन जाए वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाए। यानी कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब अगर एक x है तो दूसरा होना चाहिए हमारे पास 90 माइनस x। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास सम 90 आ जाएगा। हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर एक एंगल x है और हमें वैल्यू चाहिए कि किसी भी एंगल मीन्स कि उसका ऐसा एंगल जो उसका कॉम्प्लीमेंट हो वो हमें फाइंड करना है। किसी भी एंगल x का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है तो वो हमेशा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 माइनस x। ये हम 90 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें जो वो एंगल मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई एंगल है 30 डिग्री और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम 90 माइनस x करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 90 माइनस 30, इट मीन्स 60 डिग्री। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट होगा 60। हम ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। इट मीन्स 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री है एंगल 30 का। अभी आते हैं हम सप्लीमेंट एंगल्स पे। तो दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 हो, अगर एक एंगल x है दूसरा y है तो उनका सम होना चाहिए 180, तब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी एंगल की वैल्यू गिवन है, अभी हम उसको x लेके चल रहे हैं और हमें उसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू 180 माइनस x। हमें उसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम उस एंगल को 180 में से माइनस कर देंगे। इन केस अगर हमें x की वैल्यू गिवन है 130 डिग्री और हमें इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है तो y हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। हम देख भी सकते हैं कि 130 और 50 दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम 180 होता है, यानी कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें एक एंगल की मेजरमेंट निकालनी है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो अगर एंगल को हम x ले लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए 90 माइनस x। तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, क्योंकि इसने यहाँ पे बोला है कि उस एंगल की मेजरमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90, इट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 90 एंड x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें चाहिए एक ऐसा एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है जो कि अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। अगर हम उस एंगल को y बोल देते हैं तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस y। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू 180 माइनस y। दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल्स टू 180 एंड y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल की मेजरमेंट होगी 90 डिग्री। तो ये एंगल ऐसा रहेगा जो कि अपने सप्लीमेंट की इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास होगा हमें कोई भी एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी होगी तो हम उसको लेट कर लेंगे 7 लेट एंगल बी x। एंगल को x लेट करेंगे एंड हमें रिलेशन बनाना है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में। Therefore, complement of
x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। अब यहाँ पे दिया है हमें कि एंगल की मेजरमेंट जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 ज़्यादा है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 36। ये जो एंगल की मेजरमेंट है यानी कि x वो अपने कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 माइनस एक्स से 36 डिग्री ज़्यादा है। तो जब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 36 एंड 2x इज इक्वल्स टू 126। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 63 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, जो कि अपने सप्लीमेंट से 25 डिग्री कम है। तो यहाँ पे एंगल हम लेट कर लेते हैं, इसको y बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो हमारे पास लेट कर लेंगे एंगल बी y, तो उसका सप्लीमेंट हो जाएगा लेट द एंगल बी y, इट्स सप्लीमेंट होना चाहिए इसका 180 माइनस वाई। एंड रिलेशन जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, यानी कि जो एंगल है हमारे पास y ये अपने सप्लीमेंट का 25 डिग्री कम है। 180 माइनस वाई माइनस 25। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 2y हो जाएगा एंड 180 माइनस 25 आ जाएगा हमारे पास 155। तो y आएगा 77.5 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो रिलेशन बनाया है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनाया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले एंगल जो भी हमें फाइंड करना है उसको लेट करेंगे। तो x हमारा एंगल हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स एंड वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 360 माइनस 4x। दिस implies 5x is equals to 360 and x is equals to 72 डिग्री हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट सप्लीमेंट, जो कि अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। अगर एंगल x लेते हैं हम यहाँ पे तो उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। अब रिलेशन फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे दोनों एंगल्स के बीच में। तो ये रहेगा हमारे पास x जो है, एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। इसका मतलब उसका जो सप्लीमेंट है उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 टाइम्स कर दें, तो x के इक्वल, यानी कि जो ओरिजिनली एंगल हमें फाइंड करना है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 5 900 माइनस 5x। This implies 6x is equals to 900 and x is equals to 150 degree. Question number 11th. Find the angle whose supplement is 4 times its complement. Angle find करना है जो कि अपने जिसका सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। तो एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल को ले लिया हमने x, और यहाँ पे जो रिलेशन बनाया गया है सप्लीमेंट
ऑफ एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, दोनों के बीच में बनाया गया है। तो अगर एंगल x है तो सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स एंड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो रिलेशन बनेगा यहाँ पे हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो उसका सप्लीमेंट है इट मीन्स 180 माइनस एक्स वो 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट का। तो 4 इंटू 90 माइनस एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 360 माइनस 4x, माइनस 4x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस एक्स एंड 180 को राइट हैंड साइड 360 माइनस 180, तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ये वाला क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है। तो एंगल हमने लेट कर लिया y, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास 90 माइनस वाई एंड सप्लीमेंट होगा 180 माइनस वाई। तो यहाँ से जो रिलेशन फॉर्म होगा उसका कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का 1/3 है, तो कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस वाई, सप्लीमेंट का 1/3, इट मीन्स 1/3 ऑफ 180 माइनस वाई। इसमें हम इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इस ब्रैकेट को ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व कर रहे हैं 180 माइनस वाई इंटू 1/3, 180 माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर है तो जो 1/3 रहेगा ये दोनों के लिए रहेगा। तो 180 अपॉन 3 हो जाएगा हमारे पास 60 एंड माइनस y/3 90 माइनस वाई। अभी माइनस जो 60 है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 90 माइनस 60 एंड माइनस वाई को राइट हैंड साइड, तो माइनस y/3 प्लस वाई, यहाँ से आएगा 30 डिग्री एंड यहाँ से आएगा जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई प्लस 3y, ये 3 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 30 इंटू 3 90 एंड माइनस वाई प्लस 3y 2y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियोज। यहाँ पे हमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है उनका रेशियो दिया हुआ है। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, अगर एक x होगा तो दूसरा 180 माइनस x होगा, उनका रेशियो हमें गिवन है, इट मीन्स x अपॉन 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/2। यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनी है उसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 180 माइनस एक्स, 2x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 3x एंड 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 540, 5x इज इक्वल्स टू 540 एंड x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। तो हमें यहाँ पे फाइंड द एंगल्स, दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एक अगर 108 है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस एक्स, इट मीन्स 180 माइनस एक्स हो जाएगा 180 माइनस 108, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 72 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास रहेंगे वो होंगे 108 एंड 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। अब यहाँ पे बात की गई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो अगर एक x होगा तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा एंड इनका रेशियो हमें गिवन है, तो x अपॉन 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू, इक्वेशन बनेगी हमारी 5x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 4x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 360, तो x आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। एंड हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं, अगर एक x है तो दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो ये दोनों हमारे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे 40 एंड 50। हम देख भी सकते हैं कि इन दोनों का सम 90 होगा। क्वेश्चन नंबर 15th, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 7 times its complement is 10 degree less than 3 times its supplement। अब यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है और उसका कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के बीच में रिलेशन फॉर्म करना है, जिसकी हेल्प से हम एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल अगर हमारा y है, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस वाई एंड उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस वाई। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 7 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारे पास है 90 माइनस वाई एंड सप्लीमेंट है 180 माइनस वाई। तो कॉम्प्लीमेंट का 7 टाइम्स, इट मीन्स 90 माइनस वाई इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट के 3 टाइम्स से 10 डिग्री कम। तो सप्लीमेंट है 180 माइनस वाई, इसका 3 टाइम्स से 10 डिग्री कम। तो इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 इंटू 7 630 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 540 माइनस 3y माइनस 10 प्लस माइनस 7y को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं एंड बाकी सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड। 630 माइनस 540 प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 7y। तो ये आ जाएगा 630 प्लस 10 640 माइनस 540 100 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 7y 4y एंड y इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो y जो एंगल हमें फाइंड करना था वो आ जाएगा हमारा 25 डिग्री।